माँ हमारे जीवन में एक अनमोल उपहार है, लेकिन जैसे ही इसके साथ सौतेला शब्द जुड़ता है, लोगों का मन नकारात्मकता से भर जाता है। हमारे समाज में सौतेली माँ को झगड़ालू और अपने सौतेले बच्चे को कष्ट देने वाली तथा अपने पति के कान भरने वाली समझा जाता है। लेकिन इस दुनिया में रिश्ते निभाने वाले पर निर्भर है कि वह कैसे निभाते हैं। आइए जानते हैं एक ऐसी सौतेली माँ की कहानी जिसने अपने प्यार की ऐसी मिसाल पेश की कि लोगों की सौतेली माँ के प्रति सोच ही बदल गई। यह कहानी एक प्रेमपुर गांव की है। वहाँ पर एक ठेकेदार रहा करते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम विकास था। वह उम्र में तो छोटा जरूर था, लेकिन उसकी ठाठ में कोई भी कमी नहीं थी। वह राजा महाराजाओं की तरह बर्ताव किया करता था। हवेली के सारे नौकर चाकर विकास के इशारों पर ही काम किया करते थे। उसके बात करने का अंदाज शाही था। विकास की माँ यानी ठेकेदार की पत्नी का 6 महीने पूर्व देहांत हो चुका था। ठेकेदार अपने बच्चे का लालन पोषण अकेले नहीं संभाल पा रहे थे, इसलिए वह दूसरी शादी करने का विचार कर रहे थे। गांव के एक पंडित जी उन्हें पहले ही कई रिश्ते दिखा चुके थे। उनमें से एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की ठेकेदार को पसंद आ गई। वह एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिताजी अपनी बच्ची के भविष्य के लिए एक बड़े घर में रिश्ता करना चाहते थे और ठेकेदार एक बहुत बड़ी हवेली का मालिक होने के साथ साथ कारोबारों का भी मालिक था, जिसे देखकर लड़की के पिता एक बच्चे के बाप से अपनी बेटी का रिश्ता करने को तैयार हो गए। दोनों की उम्र में लगभग 12-13 वर्ष का अंतर था। पंडित जी ने अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करवा दी। गांव में ठेकेदार की बहुत इज्जत थी, इसलिए शादी में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बारात में ठेकेदार का बेटा विशाल भी घोड़े में बैठा होता है। वह देखने में बहुत सुंदर था। बारात में उसे सभी लोग देख रहे होते हैं, लेकिन विशाल को अपनी नई माँ से मिलने की जल्दी होती है। बारात में सभी उसे देख रहे होते हैं, लेकिन विशाल को अपनी नई माँ से मिलने की जल्दी होती है। बारात में सिर्फ वह उन्हें देख पाया था, अब वह उनसे मिलने का इच्छुक था। पहली बार अपनी सौतेली माँ के घर आते ही विशाल उसका राजसी स्वागत करता है। वह भी आते ही विशाल को प्यार से गले लगा लेती है। ठेकेदार की नई पत्नी स्वभाव में बहुत शांत और सुशील थी। वह विशाल को देखकर खुश हो जाती है। विशाल बहुत प्यारा बच्चा था, इसलिए वह पहली ही नज़र में उसे अच्छा लगने लगा था। वह विशाल को एक सगी माँ की तरह प्यार करने लगी। विशाल के जीवन में खुशियाँ आ चुकी थी और अपनी सौतेली माँ के आने से विशाल अपने पिता से भी ज़्यादा खुश था। उसे वह अपनी सगी माँ की कमी महसूस नहीं हो रही थी। उसका जीवन खुशहाल हो चुका था। एक दिन ठेकेदार सुबह सुबह बिना नाश्ता किए ही घर से निकल जाते हैं और दोपहर को वापस लौटते हैं, लेकिन बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में ही चले जाते हैं। कई घंटों तक जब उसके कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलता है तो उसकी पत्नी दरवाज़ा खटखटाती है। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने पर भी अंदर से किसी भी तरह की आहट सुनाई नहीं देती है। तभी वह नौकरों से दरवाज़ा तोड़ने के लिए कहती है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ठेकेदार फांसी के फंदे में लटक रहे होते हैं और उनके बिस्तर पर एक चिट्ठी रखी होती है। इतनी कम उम्र में बेचारी का सुहाग उजड़ चुका था। अपने पिता की मौत की खबर सुनकर विशाल को गहरा सदमा पहुंचता है। अभी अभी उसके जीवन में सौतेली माँ के रूप में खुशियाँ आई थी, लेकिन अब उसके सिर से पिता का साया हट चुका था।
दोनों का बहुत कुछ छिन चुका था, लेकिन अभी तो दुखों की कुछ बूंदें ही गिरी थी। सैलाब आना तो अभी बाकी था। जैसे ही ठेकेदार की पत्नी उनकी चिट्ठी पढ़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ठेकेदार की सारी संपत्ति छिन चुकी थी और अब वह कर्जदार हो चुका था। दरअसल उन्होंने एक प्रोजेक्ट में बैंक से लोन लेकर बहुत बड़ा निवेश किया था, जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद गिरवी रख दी थी, लेकिन वह प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ और अब उसकी सारी संपत्ति नीलाम होने वाली थी। विशाल अनाथ के साथ साथ गरीब भी हो चुका था। ठेकेदार की मौत के कुछ दिनों के बाद ही उसकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी जाती है और उन्हें सारे कारोबार के साथ साथ हवेली को भी छोड़कर जाना पड़ता है। विशाल और उसकी सौतेली माँ बेघर हो चुके थे। लड़की के पिता उसकी दूसरी शादी का विचार कर रहे थे, लेकिन वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। वह उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह अपने पिता के घर नहीं जाती। लड़की के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन गांव के लोगों की मदद से उन्हें इतने पैसे तो मिल चुके थे कि वह कुछ महीनों किराए के घर में गुजारा कर सके। विशाल की सौतेली माँ पढ़ी लिखी थी। वह शहर जाने का फैसला करती है और थोड़ा बहुत सामान लेकर अपने बच्चे के साथ बस में बैठ जाती है। शहर पहुंचकर एक छोटी सी झोपड़ी में कमरा किराए पर लेती है और वहीं अपने बच्चे के साथ रहने लगती है। घर का खर्च चलाने के लिए वह गली गली खिलौने बेचने का काम शुरू कर देती है और उसी से अपने बच्चे का गुजारा करने लगती है। विशाल को गरीबों वाली जिंदगी पसंद नहीं आ रही थी। उसे खाने को 2 वक्त की रोटी तक ढंग से नहीं मिल रही थी। कई बार विशाल को कचरे से खाना उठाकर खाना पड़ रहा था। विशाल के सारे ठाठ जा चुके थे और वह अपनी बेसहारा माँ के साथ शहर में दर दर की ठोकरें खाने आ चुका था। धीरे धीरे उसे गरीबों में जीने की आदत होने लगी। विशाल को जो मिलता वह वही खा लेता था। विशाल को रह रहकर अपने पिता की याद आती है, क्योंकि पिता के राज्य में उसे अच्छे अच्छे भोजन प्राप्त होते थे, लेकिन आज वह एक एक निवाले के लिए तरस रहा है। एक दिन विशाल रास्ते में किसी से खाना मांग रहा होता है। तभी रास्ते से गुजर रही कार में बैठा एक व्यक्ति उसे पहचान लेता है, क्योंकि वह कई बार विशाल के पिताजी से मिलने हवेली जा चुका था। वह विशाल के पास पहुंचकर अपनी कार रोक देता है और गाड़ी से उतरकर विशाल से उसके हालातों की वजह पूछता है। बड़े दिनों के बाद विशाल से किसी ने उसके हालातों पर चर्चा की थी। अचानक विशाल फूट फूट कर रोने लगता है। वह उन्हें अपना समझकर सारा दुख बता देता है। यह व्यक्ति एक बहुत बड़े व्यापारी थे और वह ठेकेदार को अपना अच्छा दोस्त मानते थे, लेकिन व्यापारिक यात्राओं के कारण कई सालों के बाद ठेकेदार से मिल नहीं पाए थे। जैसे ही उन्हें ठेकेदार की मौत का पता चला तो उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लगा। वह विशाल से कहते हैं, तुम लोग इस समय कहाँ रह रहे हो? बेटा विशाल उन्हें अपनी झोपड़ी में ले जाता है और अपनी माँ से मिलवाता है। वह उसकी कुछ मदद करना चाहते हैं, इसलिए कुछ पैसे निकालकर विशाल की माँ के हाथों दे देते हैं, लेकिन वह खिलौनों से इतना कमाने लगती है कि वह किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि विशाल की माँ खिलौने बेचती है, वह खुश हो जाते हैं, क्योंकि इत्तेफाक से उसकी भी एक खिलौने की फैक्ट्री है और उन्हें एक अच्छी सेल्फ लड़की की तलाश थी। विशाल की सौतेली माँ सड़क पर खिलौने बेचते बेचते एक कुशल विक्रेता बन चुकी थी
और वह अपनी कंपनी में नियुक्त होते ही अपनी कड़ी मेहनत और लगन से 2 सालों के अंदर खुद की एक छोटी सी खिलौने की फैक्ट्री खोल लेती है और अब धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगती है। विशाल भी अपनी सौतेली माँ के साथ खिलौने की फैक्ट्री में काम करने लगता है। इनकी फैक्ट्री के बने हुए खिलौने की मांग देश विदेश में होने लगती है और कुछ ही सालों में उसकी कंपनी का नाम पूरे देश में होने लगता है। और कड़े संघर्ष के बाद ठेकेदार की पत्नी एक अरबपति महिला बन जाती है। उन्होंने अपने बेटे के लिए फिर से वही जिंदगी लाकर रख दी थी जिसकी उसे आदत थी। विशाल अपनी सौतेली माँ के त्याग और मेहनत का एहसान नहीं चुका सकता था। वह अपनी सौतेली माँ को भगवान की तरह पूजने लगता है और गमों के बादल छट जाते हैं, खुशियों की उनके जिंदगी में वापस आ जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।